Hello guys, welcome to the another video of my channel. In this video we will discuss about RT-PCR टेस्ट। तो आज हम बात करेंगे RT-PCR टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे CT वैल्यू के बारे में भी। RT-PCR टेस्ट इन दिनों आपको बहुत ही सुनने के लिए मिल रहा होगा। अभी किसी को भी अगर कोविड इन्फेक्शन हो रहा है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो लोग सबसे पहले अपना RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं। एक और टेस्ट होता है जिसे हम एंटीजन या रैपिड टेस्ट कहते हैं, वो भी लोग करवाते हैं, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आ जाता है, इसका रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाता है। लेकिन RT-PCR का रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए हम ये सब जानते हैं कि RT-PCR टेस्ट क्या होता है और कैसे होता है। इसके बाद हम जानेंगे CT वैल्यू के बारे में, जो हमें रिपोर्ट में देखने को मिलती है। CT वैल्यू एक मार्क किया जाता है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इससे बॉडी में इन्फेक्शन यानी कि वायरल लोड होने का पता चलता है। तो चलिए अब हम इसे डिटेल में जानते हैं कि ये RT-PCR टेस्ट क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे RT-PCR टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि DNA और RNA दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है और वायरस में दोनों प्रकार के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। बट सार्स यानी कि नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 में RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब हम यहाँ देखेंगे DNA और RNA में डिफरेंस। DNA जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है और RNA जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। नॉर्मली हमारे शरीर में जो भी काम करता है वो सब प्रोटीन के कारण, मतलब जो भी बने होते हैं वो सब प्रोटीन के कारण ही बने होते हैं। और ये जो प्रोटीन है वो हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में लगभग पार्ट प्रोटीन से बना होता है, जैसे कि हेयर, मसल्स, नेल, स्किन, हमारे फेस, ये सब प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये सब प्रोटीन हमें कहाँ से मिलते हैं? इसका सोर्स होता है हमारा फूड। और न्यूक्लिक एसिड जो बात करें तो न्यूक्लिक एसिड भी हमें फूड से ही मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ा होगा पहले क्लास में। DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है और RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। DNA से RNA बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से जो प्रोटीन बनता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन जब प्रोटीन से RNA बनाने की बात होती है तो ये पॉसिबल नहीं होता। डायरेक्टली प्रोटीन से RNA कभी रिवर्स नहीं हो पाता। लेकिन जब RNA से DNA बनाया जाता है तो इसे हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि RNA से DNA में रिवर्स किया जाता है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही RT का फुल फॉर्म होता है। RT-PCR में RT का फुल फॉर्म होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलिए अब हम जानते हैं PCR के बारे में। तो PCR का यहाँ फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR यहाँ एक प्रोसेस होता है। PCR प्रोसेस एक एम्प्लीफिकेशन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक टारगेट चाहिए होता है। PCR में करने के लिए हमें एक यहाँ टारगेट चाहिए होता है, वो होता है DNA। इससे हमें लाखों में ज़ेरोक्स बनाने होते हैं। तो DNA जो होता है वो सैंपल के थ्रू हमें लिए जाते हैं। जिसे भी कोविड टेस्ट कराने होते हैं उनका सैंपल यानी कि उनका DNA हमें लेना होता है। तो DNA में 2 स्ट्रैंड होते हैं, S1 और S2। तो इन 2 स्ट्रैंड को पहले हमें हीट प्रोवाइड कराना होता है और ये हीट हमें 90 डिग्री से 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने होते हैं। हीट प्रोवाइड कराने के बाद ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं DNA के, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने पर हमें इनके बेसिस का पता चलता है और इनके बेसिस को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके सीक्वेंस को हमें बहुत अच्छे से जानना होता है। तो फिर इसमें हमें ऐड कराना होता है प्राइमर को, RNA प्राइमर को। और ये RNA प्राइमर जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस का RNA को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा के DNA में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा के उसे प्राइमर बनाते हैं और फिर यहाँ पर ऐड करते हैं इस सीक्वेंस के साथ। ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर फिर से
कूल करना होता है। कूल करने के बाद हम ये प्राइमर को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमें ये पता होता है कि ये किसके साथ बाइंड करें। यहाँ प्राइमर का लेंथ लगभग 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स होगा। उसी हिसाब से हमें यहाँ पर डीएनए सीक्वेंस भी लेना होता है। अगर प्राइमर 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स है तो उसका सीक्वेंस जो होगा डीएनए का वे भी हमें लेंथ में लॉन्ग लेना होता है। उसके बाद सैंपल लेने के बाद नंबर 3 होता है, वहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। मतलब प्राइमर ऐड करने के बाद डीएनए में वहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 70 से 72 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। यहाँ पर एक डीएनए फ्रैगमेंट्स के लिए एक पेयर प्राइमर की ज़रूरत होती है। इसके बाद यहाँ पर एक प्राइमर ऐड हो जाता है और इस तरह से यहाँ का पीसीआर एम्प्लीफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम जानेंगे सीटी वैल्यू के बारे में। सीटी वैल्यू का मतलब क्या होता है? सीटी से यहाँ फुल फॉर्म होता है साइकिल थ्रेशोल्ड का। पीसीआर साइकिल सीटी वैल्यू के साथ लिंक होता है। यहाँ सीटी वैल्यू का मतलब है कि एक इंसान के अंदर कितना वायरल लोड मौजूद होता है। सपोज राम और श्याम है। अगर राम के अंदर सीटी वैल्यू 20 है और श्याम के अंदर सीटी वैल्यू 35 है तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन यानी कि सीरियस होता है राम, क्योंकि उसकी सीटी वैल्यू 20 है। किसी का सीटी वैल्यू अगर 20 है तो इसका मतलब है 20 पीसीआर साइकिल लग रहा है वो अमाउंट ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन पहुंचाने के लिए। सीटीआर वैल्यू जो है स्टैंडर्ड वैल्यू सीटी वैल्यू का होता है 35। अगर 35 से लेस होता है सीटी वैल्यू तो इसका मतलब होता है इन्फेक्शन बहुत ही सीरियस है, लेकिन 35 से अगर एबव है तो ये इन्फेक्शन नहीं फैलता। अगर आपके शरीर में इतना सा भी कोरोना वायरस का आरएनए है तो ये टेस्ट ज़रूर ही डिटेक्ट करेगा। जो लोग मानते हैं कि पॉजिटिव है लेकिन ये फॉल्स है तो उन्हें मैं ये बता दूं कि आरएनए जब तक प्रेजेंट नहीं होगा तब तक ये डिटेक्ट ही नहीं करेगा। और हाँ, निगेटिव तभी होगा जब कोई सैम्पलिंग में किसी प्रकार की एरर होगी। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो आरटीपीसीआर टेस्ट और सीटी वैल्यू के बारे में। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।